प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन के बीच में से बात करते हैं। मैं बिलीव करती हूँ कि ये वचन आपकी जिंदगी में बड़ी बरकत और आशीष को लेके आएगा। आज हम बात करते हैं कि जब हम अपने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते और जब हम बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं और जब हम एक जांच होने के बावजूद जब हम उन चीजों का सामना करते और जब हम उन चीजों से निकल नहीं पाते, तब हम बहुत परेशान होते हैं। और ये बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आप एक पास्टर हैं, अगर आप एक प्रीचर हैं, अगर आप एक अपोस्टल हैं, अगर आप प्रॉफिट हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आप एक विश्वासी भी हैं, अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप जूझ रहे हो और बाहर नहीं निकल पा रहे हो, मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि तू पवित्र बन जिस तरीके से तेरा परमेश्वर पवित्र है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब तक हम अपनी सोचों से, अपने दिल से, अपनी कल्पनाओं से पवित्र नहीं बनते, उन व्यर्थ बातों को, उन बुराई को अपनी जिंदगी से नहीं निकालते, तब तक हम उन जिन चीजों से हम जूझ रहे हैं, उन चीजों से हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। बुराई हमेशा आपको घेर के रखेगी, प्रॉब्लम्स हमेशा आपको घेर के रखेंगी। मैंने अपनी लाइफ में कई साल ऐसे बिताए हैं जहाँ पे मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ थी और मैं अपने आत्मिक जीवन में भी उतार चढ़ाव को बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि जब मैंने बहुत सारी चीजों को बिखरते हुए देखा है, बहुत सारी चीजों को बिखरते देखा है, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को थामा है, जब मैं बिल्कुल सही चली, जब मैंने फैसला किया, तब परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बदला भी है। आज हम सोच रहे हैं कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब तक आप परमेश्वर के वचन के प्रति सही नहीं होंगे। आज कलीसिया में क्या हो रहा है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। बाइबल में लिखा है कि पुराने नियम में जब किसी को विचार करते हुए पकड़ा जाता था, पत्थर मार के मार दिया जाता था उसको। लेकिन आज जब हम विचार को देखते, बाइबल में लिखा है कि पौलुस कहता है कि जब तुम इन चीजों को देखते हो तब तुम क्या करते हो, तुम बड़ाई करते हो, खुद बड़ाई करते हो। तो क्या शैतान को मौका नहीं मिलेगा? आज आपको पता है कि आपके साथ में जो है वो विचार भी है, लेकिन आप उसको रोक नहीं रहे क्योंकि आपको लगता है कि मेरी कलीसिया का एक मेंबर खत्म हो जाएगा। मेरी जो मेरे साथ है, जो मेरा बहुत हेल्पर है, जो बहुत बड़ा हेल्पर है या दान देने में बहुत आगे है, ये निकल जाएगा तो मेरी कलीसिया क्या होगा। आज आप परमेश्वर के विरुद्ध और परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में हर किसी से लेखा लिया जाएगा। अगर कोई है कि जो कहता है कि मैंने प्रभु तेरे नाम से इतने बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, मैंने तेरे नाम से बड़ी चीजों किया, लोगों को चंगा किया, लोग चंगे हुए, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वाले मुझसे दूर हो जाओ। क्योंकि आज परमेश्वर आपकी पवित्रता को पहले देखता है और परमेश्वर वचन को पहले देखता है कि मेरे जो लोग हैं वो वचन में कितना है। दान वरदान एक साइड है। जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, मान लो आप किसी के साथ बहुत ज्यादा आपका लगाव है, आप किसी से प्यार करते, तो ऑटोमेटिकली आप उसको गिफ्ट दोगे। जब आप परमेश्वर में आते हो, परमेश्वर को प्यार करते हो, परमेश्वर को खोजते हो, तो परमेश्वर खुश होकर आपको दानों वरदानों के साथ भरता है। लेकिन वो गिफ्ट कोई बाद में वापस थोड़ी ना लेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपकी परेशानियां जब हम उन चीजों से जूझ रहे, तो अब आज के टाइम हम परमेश्वर को दोष देते हैं कि परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों किया, आपने मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों किया। परमेश्वर कभी भी किसी की जिंदगी में कुछ नहीं करता, बुरा तो कुछ भी नहीं करता। परमेश्वर सबकी जिंदगी में अच्छा और सच्चा करना चाहता है। परमेश्वर हर किसी को अपने पास रखना चाहता है, हर किसी से प्यार करता है। वो चाहता है कि आप पवित्र बने और परमेश्वर चाहता है कि वो आप लोगों को दानों वरदानों से भरे। परमेश्वर चाहता है कि आप राज्य करें, पर हर कोई उस राज्य को नहीं ले पाता। आपको पता है बाइबल में लिखा है, मत्ती 18:18 में लिखा हुआ है कि जो तुम धरती पे बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा। पर आज हर किसी की मुंह में, हर किसी की जीभ में सामर्थ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने करैक्टर के हिसाब से, वो परमेश्वर के करैक्टर के हिसाब से काम नहीं कर रहा।
तो सामर्थ कहाँ से आएगी? सामर्थ जब आप परमेश्वर को खोजते हो, पवित्रता में जीवन जीते हो, तब आपके मुंह में सामर्थ रहती हो, जो आप मांगते हो आपको मिलता है। पर जब आप बुरा करने लग जाते हो तो वो सामर्थ आपके मुंह में कैसे रह सकती है? हालेलुया। आपको पता है डैनियल को जब शेरों की मार में फेंका गया, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, शेरों ने उसे खाया नहीं। जब हम डैनियल को पढ़ते हैं, डैनियल 6 और उसकी हम 21 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। आपको पता है परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहेंगे कई बार, क्योंकि परमेश्वर आपको परखता है। जब तक परीक्षा नहीं आएगी तब तक विकास कैसे होगा? तब आप बढ़ेंगे कैसे? आप नेक्स्ट लेवल अचीव कैसे करेंगे? पर हर किसी को यह समझना होगा कि अगर आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं तो परिस्थितियों में आप झूठ सकते हो, मर सकते हो। पर जब आपको पता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल करेक्ट हूँ, तो कोई भी अंधकार की ताकत आपको मार नहीं सकती। कोई भी अंधकार की ताकत आपके जीवन में, कोई बीमारी आपके जीवन में ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। उसको जानना होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये पवित्र आत्मा का घर है, इसमें यीशु मसीह का वास है, और कोई भी अंधकार की ताकत आपकी जिंदगी में टिक नहीं सकती। अगर बीमारी हद से ज्यादा आपको तंग कर रही है, आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ पे गलत, और आपको अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे डैनियल ने कहा कि मैं, इसका कारण यह है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। अगर यानी कि डैनियल परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलता, इतना राजपाट मिलता, तो वो कहता कि अब मैं क्यों उसको खोजूं, अब मैं क्यों ऐसा करूं, अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। लेकिन नहीं, डैनियल परमेश्वर को खोजने वाला एक जन था, वो परमेश्वर का भय रखने वाला एक जन था। और जब वो परीक्षा में पड़ा तब परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर उसकी रक्षा की। उसी तरीके से भजन संहिता 91 में लिखा है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। आज रक्षा नहीं हो पा रही, और फिर हम परमेश्वर को कह रहे कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों किया? परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने उस बाड़े को तोड़ा, तब आपकी जिंदगी में शैतान ने वो डंग डसा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी परिस्थिति में ऐसे हैं जहां पे आप एक जगह स्टक होकर रह गए हैं, जहां पे आज सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, सोल्यूशन एक ही है, वचन पर चले और अपने करैक्टर को सीधा करें, पवित्रता में आ जाए और परमेश्वर को खोजना शुरू करें। और मैं बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर आपको मिलेगा और आपकी परिस्थितियां परमेश्वर बदलेगा और आपको फिर से बढ़ाएगा, आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपको परमेश्वर अभिषेक में बढ़ाएगा। आज अभिषेक कैसे काम नहीं कर रहा? अभिषेक तब काम करता है जब आप परमेश्वर के अनुकूल होंगे। अभिषेक तब आपकी जिंदगी में ठहरा रहता है, वो तेल आपके सिर पे तब तक ठहरा रहेगा जब तक आप परमेश्वर के वचन के बीच में रहेंगे। आज हर एक व्यक्ति को ये समझना होगा कि अगर एक इंसान परमेश्वर मरता भी है तो क्या वो उस रीति से मरा है जिस रीति से परमेश्वर चाहता है? अगर आप परमेश्वर के बीच में से परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का भय मानते हुए मरे हैं तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन भी देगा। पर अगर एक विश्वासी कहे कि मैं बिल्कुल सही, मैं मुंह से सिर्फ परमेश्वर का नाम जपने वाला और अपने कैरेक्टर के हिसाब से वो परमेश्वर को खुश नहीं कर पा रहा, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति ये ना कहे कि वो परमेश्वर के पास है। हालेलुया। आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर कहता क्या है कि अगर आप उन परिस्थितियों में हो जहां से आप निकल नहीं पा रहे, आपकी लाइफ में परीक्षा आई है तो परमेश्वर से निकालेगा, निकास करेगा, पर तब निकालेगा अगर आप परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए गए। हालेलुया। इसलिए अपने कैरेक्टर को सीधा रखें और परमेश्वर के सामने निर्दोष रखें अपने कैरेक्टर को, तो परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगा। मैं बिलीव करती हूँ इस छोटे से मैसेज के साथ आपने बड़ी बरकत और आशीष पाई।
खुदावन आपको इस वचन के द्वारा बरकत और आशीष दे। और मैं बिलीव करती हूँ ये वचन आपकी जिंदगी में एक बड़े रास्ते को ओपन करेगा। अपने मार्गों को सीधा करो ताकि आप परमेश्वर के हिसाब से चलो और परमेश्वर आपको उस जगह पर पहुंचाए जहां वो आपको पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर के खिलाफ ना चले। ऐसा ना हो कि जब परीक्षा इतनी भारी पड़े और आप कुछ भी ना कर पाए। तो इस वचन को आप दूसरों के साथ शेयर करें। मैं बिलीव करती हूँ जब दूसरे भी इसे सुनेंगे और खुदा उनको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू और खुदा आपको बरकत और आशीष दे।